आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अब जब बात करते हैं कि भारत की तट रेखा जो है कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक गुजरात से यानी कि तट लगा हुआ है 1214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। देखिए इसके अलावे भील जनजाति जो है भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में निवास करती है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। ये सबसे पुराना वेद है। देखिएगा वेदों की संख्या 4 है। पहला देखिएगा ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद है ना। देखिए यजुर्वेद को गद और पद वाला वेद भी कहते हैं, जबकि सामवेद संगीत का जनक इसे कहते हैं, जबकि अथर्ववेद को यानी कि जादू, टोना, प्रेम, विवाह ये सब जो है किसमें है? तो अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। देखिएगा ध्यान से, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो प्रारंभ होता है भारत के केरल राज्य से ही शुरू होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। देखिए इससे पहले इसका मुख्यालय जो था कोलकाता में स्थित था। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में, लेकिन 1944 ईस्वी में इसकी मुख्यालय नई दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो देखिए ध्यान से, इसका सही आंसर होगा क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगा हुआ है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। इसका सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लगा हुआ है। आइए समझते हैं। देखिए भारत का जो सीमा लगता है पाकिस्तान के साथ वो लगता है 3323 किलोमीटर, जबकि अफगानिस्तान के साथ अगर बात करें तो इसका सीमा जो है 106 किलोमीटर लगता है। यह सबसे छोटा सीमा रेखा है। उसके बाद बात करते हैं चीन के साथ। तो भारत और चीन के साथ जो सीमा लगता है वो 3488 किलोमीटर, जबकि नेपाल के साथ जो लगता है वो 1751 किलोमीटर लगता है। और वहीं देखिए भूटान के साथ जो लगता है वो 699 किलोमीटर, जबकि म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लगता है। सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगता है, 4096.7 किलोमीटर भारत का सीमा लगता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाई मुडी। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K2 या गार्डविन आइंस्टीन। देखिए यह जो है पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र जो है इसमें पड़ता है, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। लेकिन कहेगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा हो जाएगा, जो
ये जो है आपका भारत जो है सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। लेकिन कहेगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो ये हो जाएगा 8,848 मीटर, जो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं, यानी पूछ रहा है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। और आरबीसी का अगर जीवन काल पूछता है तो इसका हो जाता है 120 दिन। लेकिन कहेगा कि आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्कॉर्बिक अम्ल। और ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत या अच्छा स्रोत कौन सा है, तो वो होता है आंवला। अगला प्रश्न है बैरन द्वीप अवस्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि अंडमान सागर में ये पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। और ये दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। तो कहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक से निकलती है। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि अमरकंटक पठार कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर अवस्थित है। अच्छा कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक तट पर स्थित है। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिल्का झील किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। और ये महानदी के मुहाने पर स्थित है। देखिए ये खारे पानी का लैगून झील है चिल्का झील। अगला प्रश्न है चेरापूंजी अवस्थित है। तो देखिए ये चेरापूंजी जो है भारत के पूर्ववर्ती राज्य मेघालय में स्थित है। मेघालय में 3 जो है पर्वत है, गारो, खासी, जयंतिया। वहाँ जो है मानसीराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है चेरापूंजी में ही होता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। देखिए जलोढ़ मृदा को हम लोग कछारी मिट्टी भी कहते हैं और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और ये हिमालय के निक्षेपों से बनती है। अगला प्रश्न है मंगलम सिंचाई परियोजना है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला प्रश्न है मौना लोआ उदाहरण है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय ज्वालामुखी का। यह अमेरिका के हवाई द्वीप पर लगभग आधे भाग में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। अब प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, या 1 अश्वशक्ति बराबर कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट। लेकिन कहेगा कि 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है सांची स्तूप किसने बनवाया था। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेटिक। ये जो है 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। आज का अंतिम प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग ने किया। कब किया था,
तो ये किया था 4 फरवरी 1916 को किया था। लेकिन क्वेश्चन पूछता कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है, तो आपका आंसर हो जाता मदन मोहन मालवीय। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।